जी से क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री जैसे हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो है उनसे मिलने गए थे। औपचारिक भेंट घाट नहीं हुई, इसलिए मेरे घर को घेरा गया। मेरे पास एसपी साहब ने भी फोन किया कि क्या करे, खदेड़ के भगा दे। हम मंत्री साहब ने ऐसा बोल दिए। हम मंत्री जी के पास एसपी साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा मेरे पास फोन आया, मनरेगा कर्मी घेरा हुआ है, क्या खदेड़। मैं बात कहने का मतलब यही निकल रहा है कि 13 तक मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि देख सकते हैं राजभवन में हैं और हमारे साथ जो है मनरेगा कर्मी लोग हैं। और जैसा कि आप लोग बराबर जान रहे हैं कि लोग आज लगभग महीनों से बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। इन लोग विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, उनसे भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से भी इन लोग का टीम का वार्ता हो रही है, पर कुछ फलाफल नहीं मिल रहा है। और नीचे जो ग्राउंड में काम होता है वो पूरी तरह से एक तरह से ठप है। आगे क्या प्रोसेस चल रहा है, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी लोग बैठे हुए हैं, पूरा डिटेल हम जानेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, कुछ फल मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग लगभग आज 50 दिन 51 दिन होने को 51 दिन हो गया, मतलब महीना से पार हो गया। महीना से पार, मैं नहीं बोल रहे। 22 जुलाई से लेकर के अब तक पूरे प्रदेश में एक ही मांग, मेरा ग्रेड पे और स्थायीकरण को लेकर के जो है पूरे तरीके से प्रखंड का तमाम कल्याणकारी योजनाओं को ठप करके बैठा हुआ है। और सिर्फ एक ही मांग है, हमारा ग्रेड पे और स्थायीकरण। चूंकि अब हमारी उम्र सीमा भी अंतिम पायदान पर चला गया, चूंकि बच्चे भी बढ़ गए, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, अब हम जाएं तो कहाँ। आज तक यहाँ हमारी किसी भी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया गया, जिस तरीके से पारा टीचर को 50% दिया गया। लेकिन ग्रामीण विकास विभाग में हम लोग कार्यरत रहते हुए किसी भी पद पर हमको आरक्षण नहीं दिया गया और हमारा उम्र सीमा भी खत्म होने को है। अब हम लोग अंतिम पायदान पर हैं, अब जाएं तो कहाँ जाएं। इसलिए हम लोग पूरी उम्मीद और पूरे जज्बे के साथ पूरे प्रदेश में अपने अपने जिलों में जो है धरना पर है। और हमारा बीच बीच में विभागीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से बातें हो रही है। वार्ता तो नहीं कहा जाए, बातें हो रही, सकारात्मक पहल नहीं किया गया कि वार्ता लिखित तौर पर हमको दिया जाए या लिखित एक मजबूती तरीके से आश्वासन तक नहीं मिला। आज हाल ये है कि लोग जो है क्षेत्र में, हम ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, वहाँ कार्य करते हैं। सभी जिला के सभी प्रखंड में बिल्कुल मनरेगा का काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आज सरकार बड़ी बड़ी बिरसा आम बागवानी योजनाओं का बड़ी बड़ी बातें करती है, बिरसा सिंचाई कूप की बात करती है, जल संचयन, बरसात के पानी बह के चला गया, आज ना उसका संचयन का निर्माण हुआ, ना बागवानी का पौधा अभी तक लगा है। अब पता नहीं सरकार हमारी इंतजार कर रही कि ये लोग हड़ताल से वापस जाएंगे और बिरसा हरित ग्राम योजना का पौधा का रोपण करेंगे ताकि गर्मी में मर जाए। तो आज हमारी विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के जनाब इरफान अंसारी साहब से 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख लगातार हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वार्ता हुआ। आश्वासन भी मौखिक तौर पर दिया गया, लेकिन लिखित वार्ता, सकारात्मक वार्ता। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही मिला कि आपकी जो है अभी सरकार का समय सीमा बहुत कम बचा हुआ है, चुनाव अनकरीब आने वाला है। कब आचार संहिता 16 तारीख का लेटर आया हुआ है, हो सकता है कि 16 के बाद आचार संहिता लग जाए। महीना, हाँ नहीं, इसी सितंबर महीने में आचार संहिता लगने की संभावना है 16 सितंबर से। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे घर पर आए हैं, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए मेरे घर को घेरा गया। मेरे पास एसपी साहब ने भी फोन किया कि क्या करे, खदेड़ के भगा दे। हम मंत्री साहब ने ऐसा बोल दिए। हम मंत्री जी के पास एसपी साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा मेरे पास फोन आया, मनरेगा कर्मी घेरा हुआ है, क्या खदेड़। मैं कहा कि उसकी मांगे पूरी। बात कौन बोला? हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी हम लोग के सामने रात को उन्होंने कहा। लेकिन हमने कहा कि मेरा घर का लड़का लोग है, मेरा विभाग का है, इसलिए उसको किसी तरह का कुछ नहीं। मेरा घर आया है, मांगे पूरी नहीं हुई, मैं आ रहा हूँ, उसकी मांगों पर विचार करूंगा। एसपी साहब क्या बोल दिए थे कि आपका मैंने आवास पर बिना अनुमति का घेराव किया गया है, क्या उसको भगा दें। मंत्री साहब का कहने का मतलब था, लेकिन मंत्री साहब कहे कि हमने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे विभाग के हैं, हमारी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, मेरे घर पर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठने दीजिए। उनके घर के समीप एक मैदान है, उसी पर हम लोग बैठे रहे रात भर रहे थे आप लोग? रात भर नहीं रहे, लगभग 11 बजे रात तक 3 तारीख को हम लोगों ने रहा। लेकिन
बातचीत हुई थी पुलिस उनसे? के द्वारा जो है हटा दिया गया। बातचीत हमारी 4 तारीख को हुई। 4 तारीख को उन्होंने आकर के हम प्रतिनिधिमंडल के वार्ता के बाद हमारे समक्ष आए। उन्होंने कहा कि आपको मांगों पर जो है हम लोग गहन विचार करते हुए मनरेगा कर्मियों के 33% मानदेय की वृद्धि कर दी जाएगी और 1500 रुपया आपका रोजगार सेवकों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो बंद हो चुका था। पूर्व में 700 रुपया मिलता था और आपका 1500 रुपये महीना में महीना में 1500 रुपया यात्रा मतलब कहीं भत्ता। काम वगैरह आने जाने आने फील्ड में में हम लोग बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाते हैं, पहाड़ पर्वत गड्ढा नाला गांव देहात, माने बरसात हो गर्मी हो, हम लोग को जियो टैगिंग से लेकर के योजना का क्रियान्वित से लेकर के योजना को पूर्ण करने तक ऐसे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाते हैं कि हमारा जो वेतन मिलता है 10,500 रुपया, उसमें हमारा लगभग 700 रुपये पेट्रोल में जल जाता है। घर चलेगा कैसे? उसी पर मंथन करते हुए उन्होंने कहा कि 1500 रुपया हम इनके टीए के लिए व्यवस्था कर दिए हैं और स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख रुपया का मैंने बात किया है और 25 लाख रुपया अगर किसी तरह के मनरेगा कर्मियों की मृत्यु हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो 25 लाख रुपया दिया जाएगा। हमारे ही विभाग में हमारा कहना है कि हम ग्रेड पे इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे ही कंटीजेंसी से हमारे विभाग में हमसे बाद में आए जो आपका मनरेगा सेल में है, उनको ग्रेड पे 2023 में लागू किया गया। अब 50,000 से 70,000 रुपये दिया जा रहा है उसी कंटीजेंसी में और ब्लॉक में ही नए मनरेगा सेल स्टेट से लेकर जिला तक में जितने भी, चाहे परियोजना पदाधिकारी हो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जिस भी तरह का पदाधिकारी हैं जो अनुबंध पर आए थे, मेरे ही तरह आए थे, एक ही नियम कानून के तहत आए थे, उसी कंटीजेंसी से उनको भी वेतन मिलती है, लेकिन उनको वेतनमान कर दिया गया। और हम पहले से 2006 से कार्यरत है और हम पहला बुनियाद रखने वाले मनरेगा का है और हमारा उम्र सीमा खत्म होते जा रही, लेकिन हमारे वेतनमान के प्रति जो विचार सरकार की नहीं के सौतेलापन किया गया है। इसलिए अगर कंटीजेंसी से उनको मानदेय दिया जा रहा है तो हमको भी दिया जाए। चूंकि सरकार कहती है राजहंस से नहीं दिया जा सकता, राजहंस से आप मनरेगा मजदूरों को 27 रुपया दे रहे हैं। बिरसा सिंचाई कूप के तहत जो है 50,000 रुपये पर सिंचाई कूप में राजहंस से नहीं दिया जा रहा है, तो हमको वेतनमान क्यों नहीं दिया जाएगा? हमारा बस यही मांग है। अब हमको मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री जैसे हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो है उनसे मिलने गए थे, औपचारिक भेंट घाट हुई, जिसमें हमारे 5 से 6 व्यक्ति गए थे मनरेगा के प्रतिनिधिमंडल। तो उनको आश्वासन यही दिया गया है कि उन लोगों ने बात को रखा कि हम लोग 49 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, बेमियादी हड़ताल पर है। हमारे प्रति सरकार या विभाग की किसी भी तरह का कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया और हम बैठे हुए हैं। हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं की जा रही है, ना विभागीय मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, ठोस कदम उठाया जा रहा है। तो तमाम अपनी मांगों को रखा कि हमको पे ग्रेड दिया जाए, चूँकि इस महंगाई में 10 से 12 हज़ार रुपया में हमारा घर परिवार नहीं चल सकता है, बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन हम विभाग के सचिव विभागीय पदाधिकारियों से बात करते हैं, आपकी फाइल क्या है, अगर प्रोसेस में ऐसा अगर हो सकता है कंटीजेंसी से तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि कंटीजेंसी से आप क्यों दीजिएगा, हमको कंटीजेंसी से मुक्त कीजिए। कंटीजेंसी में हर ब्लॉक में काम नहीं होता है, रातू बहुत शहरी क्षेत्र है, नामकोम है, हम कमाएंगे तब ना हमको कंटीजेंसी दिया जाएगा। इसलिए जो प्रशासनिक योजना मद से जो वेतन दी जाती है उसको खत्म करते हुए जो है हमको राज्यांश से दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि राज्यांश से दिया जा सकता है। तो भाई आप मनरेगा मजदूरों को दे रहे हैं 27 रुपया पर डे, आप कुआं में बिरसा सिंचाई कूप में दे रहे हैं 50,000 रुपया पर कुआं में, तो राज्यांश से दे रहे हैं। तो राज्यांश से जब मिल ही रहा है, राज्यांश से जब मिल ही रहा है तो हमको वेतन 5,000 की संख्या में लगभग है, हमको राज्यांश से हमको पे ग्रेड कर दिया जाए। बाकी अस्थायीकरण का मामला हो या भी चुनाव के बाद जो भी मामला है उस पर आप विचार करेंगे, लेकिन हमको पे ग्रेड जो है हमको कर दिया जाए। यही बातों पर तो उन्होंने आश्वासन दिया है और पूर्ण उम्मीद है, भरोसा है उनके माध्यम, चूँकि उन्होंने वादा भी किया था कि संवाद के माध्यम से कि संविदा नाम ही हटा देंगे। इसीलिए हम लोग वादा निभाव के जो है खिलाफ जो है वादा निभाव कह के हम लोग जो है सत्याग्रह का ये कार्यक्रम चल रहा है, वादा निभाव। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अनुबंध जड़ से खत्म कर देंगे, अनुबंध का नाम ही नहीं रहेगा। तो हमारा भाई अनुबंध समाप्त कीजिए, हमको रेगुलर किया जाए।
आपने कहा तरफ से उन्होंने क्या कहा कि अंतिम में मतलब क्या डिसीजन क्या निकला वहां से यही निकला कि विभागीय पदाधिकारियों से बात करके और उन्होंने जो है यही उन लोगों के सामने बात को रखी कि 3 से 4 दिन के अंदर जो है आपका जो भी मामला है हम विचार करके और साफ कर देंगे क्या हो सकता है। तो लगभग 3-4 दिन हो भी गया होगा मुख्यमंत्री से मिले हुए। रविवार को गए थे तो आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है तो उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंदर 14 तारीख से पहले चूंकि कर्मा पूजा का भी उधर छुट्टी है, फिर आपका मिलादुन नबी का भी अवकाश है। ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग की बात पर जो है अगर उन्होंने सही में दिल से कदम उठाया होगा तो उम्मीद है कि 13 तारीख तक ही हम लोग का मामला हल हो सकता है। चूँकि सुगबुगाहट है और हलचल भी है और हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो है हम लोगों के प्रति जो है गंभीरता पूर्वक जो है विचार कर रहे हैं और उम्मीद पर हैं। और अगर नहीं पूरी होती है तो हम तो यहाँ का मतदाता हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी लोग गुलामी किया, हम नेता की गुलामी ही समझेंगे कि हम गुलामी कर रहे हैं, हम आज़ाद नहीं है हमारा। ठीक है, तो बातचीत तो लंबा होता रहेगा। आपका बात कहने का मतलब यही निकल रहा है कि 13 तक मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि आप लोगों का काम हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो आप लोग का आंदोलन चालू रहेगा या फिर क्या कीजिएगा? अगर हमारी जो मांगे हैं उस पर अगर पुनर्विचार या ठोस कदम नहीं उठाता है तो हम लोग के आंदोलन जारी है और जारी रहेगा, चाहे वो आचार संहिता लग जाए, चाहे चुनाव हो जाए, जो होना होगा। हम लोग आंदोलन पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, हड़ताल पर बरकरार बने रहेंगे। और आप लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 13 तक मामला जो है क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है, इसलिए कि इधर बहुत सारी छुट्टियां हैं, इसलिए जो है छुट्टियां हैं, इसलिए जो है हम लोग को उम्मीद है कि 13 तक मामला हल हो जाना चाहिए और उम्मीद भी है। और बहुत सारे विभागों को हमारे हेमंत सोरेन सीएम जी जो है बहुत सारे लोगों का साथ समझौता हुआ, चाहे जो भी हुआ करते जा रहे हैं। अब हमारा प्रखंड में एक पंचायत सचिव भी हड़ताल पर है, उनके प्रति भी ब्लॉक बिल्कुल बुरी तरह से जो है कल्याणकारी योजनाएं जो है प्रखंड का तमाम तरह का योजना ठप है और हम बने रहेंगे जब तक हमारी मांग पर विचार नहीं की जाती है, सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं की जाती है, ठोस कदम नहीं उठाया जाता सरकार द्वारा, तो हम हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर डटे रहेंगे, चाहे जितना दिन रहना पड़े। परिचित हमारा मोहम्मद यूसुफ अंसारी ग्राम रोजगार सेवक पद पर कार्यरत है। तो देख सकते हैं ये रोजगार सेवक हैं और ये लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और ये लोग विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि 13 तक जो है इसी महीना के 13 तक इन लोग का मांग जो है लगभग पूरा कर लिया जाएगा और अगर पूरा नहीं होता है तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आगे भी रहेंगे। अब देखने वाला विषय होगा कि ये लोग आखिर में क्या करते हैं। जो अपडेट होगा देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।